वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एससीएस डेली क्विज में जो वीडियो फॉर्मेट में हम सीरीज़ देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे अप्रैल के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पुराने सारे वीडियोस भी आप कवर कर सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं किया है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वो। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसने सितंबर 2021 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो ये हुआ था दोहा में, जो कि कतर में है। ठीक है, और भारत के एक फेमस प्लेयर है पंकज आडवाणी। ठीक है, इन्होंने जीता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें भारतीय नियोजन के लक्ष्यों के संबंध में बुनियादी विचार निर्धारित किए गए थे, इनमें से किसके विचारों पर ये आधारित थे। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स की स्टार्ट जो होती है भारत में, तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमारा आता है तो उसमें जो भी ऐसा समझिए कि जितने भी फर्दर गोल्स हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, है ना, तो वो आइडियाज़ दिए गए थे पीसी महालनोबिस के जो है। तो ये देखा आपने सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, पीसी महालनोबिस के आइडियाज़ से इंस्पायर्ड था और जो है ये भारत के जो है काफ़ी जाने माने स्टैटिस्टियन थे। और एक फैक्ट और याद रखिएगा इनसे संबंधित, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना भी जो है पीसी महालनोबिस जो थे इनके द्वारा ही की गई थी। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्लैश एंड बर्न कृषि का जो रूप होता है इसको किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इंडिया में भी आप इसको पढ़ते हैं, स्लैश एंड बर्न जो है टाइप की एग्रीकल्चर होती है। तो अमेरिका जो हमारा सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है, और मैक्सिको, इनके रीजन में इसको बोलते हैं मिल्पा। सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे मध्य प्रदेश में भारत में देखेंगे तो इसको बेवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नाम से इसको भारत में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो बिंदुसार, बृहद्रथ और अशोक ये सब कौन थे, मौर्यन डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे। खारवेल जो है ये नहीं थे। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के नाग पहाड़ी जो कि अजमेर जिले में है यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये है हमारी लूनी रिवर, ऑप्शन बी। जो मैप वाले सवाल होते हैं ना, जैसे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, इनको मैप में जरूर देखा करिए, वहाँ से अच्छे से क्लियर होता है। अंग्रेजों के हाथों मीर कासिम की अंतिम हार इनमें से किस जो लड़ाई है उसमें हुई थी। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। इसमें मीर कासिम जो है यहाँ पे बंगाल का जो नवाब था ये लड़ रहा था इधर से, और ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है इसमें हेक्टर मुनरो जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मीर कासिम की हार होती है, तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट होगा। और डेट याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1964, बैटल ऑफ बक्सर। इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सितंबर 2021 में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ अभियान, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर, है ना, ये कैंपेन चलाया गया यहाँ पे गोवा में, ऑप्शन डी। अगला है हेमकुंड साहिब निम्न में से किस केंद्र शासित या राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखिए, मोज़ेक एक वायरल रोग है जो निम्न में से किसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो वायरसेस से होने वाली डिजीज़ है एक मोज़ेक। ठीक है, और इसमें प्रभावित होते हैं पौधे, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका कुकुम्बर, खीरा जो होता है, बीट रूट जो होता है हमारा, है ना, टोबैको के जो प्लांट्स होते हैं, फिर इधर जो अल्फ़ा होता है ना, इसके बारे में भी यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। ठीक, तो इन सब में ऐसे पत्तियों पे देखेंगे आप तो ऐसे वाइट कलर के जो, या फिर पीले कलर के चकत्ते टाइप हो जाते हैं, तो ये क्या है, एक वायरल डिजीज़ है जो कि मोज़ेक बोलते हैं इसको। अगला देखिए, कारीगरी का क्लब और समाचार पत्र जिसका नाम था भारत श्रमजीवी, इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो एक वर्कमैनशिप्स क्लब जो है, जो कार्यकर्ता होते हैं, कर्मचारी, उनसे संबंधी एक क्लब शुरू किया था, और न्यूज़पेपर का नाम था भारत श्रमजीवी। इसको शुरू किया गया था शशिपाद बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में 1870 में। ठीक, निम्न में से किस बांध को पंपा सागर भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ये तुंगभद्रा डैम है, ठीक है, इसको पंपा सागर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात चित्रकार थे। ठीक है,
तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पीरियड जो है यहाँ पे कई सारे लेखक है ना, समाज सुधारक, नेता, चित्रकार, ये सब जो है काफ़ी जाने माने रूप में प्रचलित हुए। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं ये एक फेमस चित्रकार थे और एक भारत माता की प्रतिमा जो चित्र है इन्होंने ही बनाया था, इसको भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि कन्हेरी गुफाएं निम्न में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो कन्हेरी केव्स है महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठीक है। निम्न में से सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ जो सिखिज्म में है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो खालसा पंथ की स्थापना की है गुरु गोविंद सिंह जी ने। एक अप्रैल 2019 से देना बैंक का जो है निम्न में से किस बैंक के साथ विलय हो गया है, ठीक है। तो देना बैंक का मर्जर हुआ था किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगला देखिए, मासिक धर्म होता है इसका जश्न मनाने वाला और सामाजिक वर्जनाओं के खिलाफ सशक्तिकरण का संदेश देने वाला त्यौहार जिसका नाम है राजा परबा, किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो राजा परबा सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महिलाओं का, तो मासिक धर्म को समाज में बड़ा जो है इन सब चीज़ों को टैबू माना जाता है, तो है ना। तो इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करने और जो सोसाइटल जितने भी टैबूज़ हैं इन सबको, इनके अगेंस्ट एम्पावरमेंट का मैसेज देने के लिए ये उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति में जब एक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए कोई दो प्लेट्स हैं जो आपस में है ना डाइवर्जिंग नेचर की हैं, ठीक है। तो डाइवर्ज होंगी तो दोनों एक दूसरे के समीप आ रही होंगी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जैसे देखिए दो प्लेटें जो एक दूसरे के समीप आ रही होंगी वो क्या होंगी? कन्वर्जेंट प्लेट होंगी, ठीक है। और जो एक दूसरे से दूर जा रही होंगी वो डाइवर्जेंट प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो जो ये कन्वर्जेंट हमारी प्लेट्स होती हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रही हैं तो एक अगर कोई दूसरे के नीचे ऐसे जा रही है, जो आप ऐसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये घटना जो हमारी है क्या होती है? ये सबडक्ट हो जा रही है दूसरे के नीचे, है ना, सबडक्शन जोन में जा रही है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई ओशनिक प्लेट है ना, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशनिक प्लेट क्या हो गई? यहाँ इसका सबडक्शन जोन में चली गई, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ ट्रेंच का ऐसा निर्माण हो जाए। तो ये डिटेल में थोड़ा प्रोविजन जो टेक्टोनिक प्लेट्स वाला है आपको पता होना चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा। डी ऑप्शन हमारा जो है फिलहाल करेक्ट होगा। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था, ठीक है। इस समय तो गवर्नर ही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा कब? 1775 से 1782 के बीच में, ठीक है। तो इस दौरान भारत में आप देखेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये भारत का गवर्नर है। अगला देखिए, पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति, ठीक है, जो धीरे धीरे विकसित हुई और 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय जो वर्तमान में आप देखते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, है ना, तो इसका गठन कब हुआ? 1985 में। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हमारी पर्यावरण योजना और समन्वय राष्ट्रीय समिति है ना, जो हमारा नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन था, तो इसका गठन किस वर्ष में किया गया था? तो जब हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1972 में, ठीक है, तो उसी ईयर में जो है हमारा ये कमेटी को फॉर्म किया गया था, और यही जो है आगे चल करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है इसका रूप ले लेती है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के जल मंडल का भाग है या है, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर के पार्ट देखेंगे आप, तो जल मंडल में ऑब्वियस सी बात है पानी भी है, वेपर भी है, आइस भी है, तो हम डी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए कि टेक्टोनिक शिफ्ट से पहले हिमालय के स्थान पर निम्न में से कौन सा सागर मौजूद था? तो जैसे थोड़ा रफली ऐसा इंडिया बना लेते हैं, तो यहाँ आप हिमालय देखते हैं ना, ठीक है। तो पहले इन हिमालय की जगह पे यहाँ पे हमारा टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक। तो बाद में जो है ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं हमारे हिमालयाज़, इनका निर्माण यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। कौन सा राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां धर्म, लिंग, जाति की परवाह किए बिना सभी के लिए समान नागरिक संहिता, यानी कि जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है सभी जातियों के लिए, है ना, एक समान कानून बनाने के लिए, जो हमारे डीपीएसपी में अनुच्छेद 44 में ऐसा इसका जो है प्रस्ताव किया गया है। तो गोवा में जो है ऐसा प्रावधान हमारे
उपस्थित है। और अभी जैसे उत्तराखंड ने भी इसके लिए कमेटी गठित की है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। अगला देखें, अकबर के अधीन प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से किस शब्द से उस भूमि का बोध होता है जो कुछ समय के लिए खेती से छोड़ी गई ताकि वह अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सके। ठीक है, तो देखिए इसमें ज्योग्राफी का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि जैसे हमारे लैंड होते हैं तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन उस पर लगातार होता रहता है, तो उसकी जो हमारी फर्टिलिटी है कमज़ोर हो जाती है। तो कुछ टाइम के लिए उस लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो है मॉइस्चर कुछ एटमॉस्फेयर से गेन करे, बारिश हो, है ना, तो इस वजह से उसका न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो और उसकी प्रोडक्टिविटी वापस आ सके। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में ऐसी भूमि को बोला जाता था परौती। ठीक है, जैसे अभी भी आप उत्तर भारत के जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह के राज्यों में कुछ एरियाज़ में देखेंगे तो इसको परती बोला जाता है। ठीक है, उसी परौती को कि कोई ज़मीन जो है परती छोड़ी गई है, तो यही कॉन्सेप्ट है उसका। जो डी है ये हमारा करेक्ट होगा। अगस्त 2021 तक कितनी महिला सदस्यों ने लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला है? ठीक है, तो जो हमारा लोकसभा है तो स्पीकर उस पर अभी तक सिर्फ 2 महिलाएं हुई हैं आज तक। पहली हुई थी मीरा कुमार, और जो बीजेपी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आई थी तो इसमें सुमित्रा महाजन जी जो हैं ये हुई थी। तो टोटल जो है 2 महिलाएं ही सिर्फ इन्होंने पद संभाला है। निम्न में से किस वर्ष टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो श्रीरंगपट्टनम का एरिया था, तो जो हमारा ये हुआ ना 4th ये एंग्लो मैसूर वॉर, तो इसी के दौरान जो है 1799 मई में यहाँ पे इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे यानी कि मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी संभाला था? ठीक है, तो इनका नाम है आशुतोष मुखर्जी। डी ऑप्शन में देखिए जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जो है ये फेमस एक मैथमेटिशियन थे, और उसके बाद इनको कलकत्ता हाई कोर्ट जो उस समय का था उसमें इनको जो है पहले ये जज बने थे 1904 में। ठीक है, और 1923 में रिटायर हुए थे, और 1920 में ये वहाँ के चीफ जस्टिस बने थे, और इनको नाइटहुड की उपाधि भी प्राप्त हुई थी, है ना, ब्रिटिशर्स के द्वारा 1911 में। भारत के संविधान के कौन से इनमें से 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो परिभाषित करते हैं कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है इनको डिफाइन किया जाएगा स्टेट्स एंड यूटी में? तो इसके प्रावधान हमारे हैं अनुच्छेद 341 और 42 में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है मिट्टी के धीमे क्षरण यानी कि स्लो इरोजन का कारण बनता है? ठीक है, तो देखिए इरोजन की जो घटनाएं हैं यहाँ पे बाढ़, भूकंप, है ना, और बवंडर यानी तूफान, तो इनके माध्यम से काफ़ी तेज होती हैं, क्योंकि इरोजन की परिभाषा क्या होती है, अपरदन की परिभाषा क्या है कि मिट्टी के कटाव, बहाव एवं जमाव जो होती है, इस सब की प्रक्रिया हमारे इरोजन के अंतर्गत, है ना, आती है। तो अब इनसे जो है रैपिड इरोजन होता है। स्लो इरोजन क्या होगा? भूवैज्ञानिक का पक्ष है ना, जियोलॉजिकल वीजरिंग जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस की उपस्थिति में, है ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है यानी कि धीरे धीरे होता है। ठीक, तो इसको चुनेंगे हम। निम्न में से किस वर्ष में ब्रिटिश संसद जो थी उसके द्वारा भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए चार्टर अधिनियम बनाया गया था? ठीक है, तो जो फर्स्ट यहाँ पे हमारे जितने भी लॉज थे उस समय के, उन सबको कोडिफाई और कंसोलिडेट करने के लिए लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया था फर्स्ट। तो ये 1833 का जो हमारा चार्टर एक्ट आया था इसके तहत किया गया था। पहले लॉ कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, जरा कमेंट करिए। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, तो हमने ये पहले भी आपको बताया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी थी? 142। तो 142 यहाँ है नहीं, तो नन ऑफ दी एबव चुनेंगे। ठीक है, और अभी 2022 की हमारी रैंकिंग आ चुकी है, तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ भारत की रैंकिंग है 150। निम्न में से कौन भारत में शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट था? ठीक है, तो मुस्लिम्स का जो लॉ है शरिया, इसको भारत का जो टेरिटरी है इसमें सबसे फर्स्ट मुगल जो था इसको लागू करने वाला ये था औरंगज़ेब, जो आखिरी मुगल सम्राट था। निम्न में से कौन राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कर सकता है? ठीक है, जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होते हैं तो मोस्टली ये गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि आईएएस के अधिकारी होते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो राज्यसभा के सभापति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो करते हैं।
1943 के बंगाल अकाल के दौरान निम्न में से किस श्रेणी के लोग सबसे अधिक प्रभावित लोगों में शामिल नहीं थे? ठीक है, तो फेमाइन जो हमारा 1943 का है, बंगाल में आया था, तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है ना, जो है रिसोर्सेज ना अवेलेबल होने के कारण। तो इसमें देखेंगे तो मछुआरे, खेतिहर मजदूर, परिवहन ट्रांसपोर्ट वर्कर्स जो हैं कर्मचारी, ये सब जाहिर सी बात है ज़्यादा परेशान थे। जो रिटेलर्स यानी कि खुदरा विक्रेता हैं, तो चूंकि ये क्या होते हैं, एक टाइप के बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, तो इनके पास यूजुअली पैसा भी होता है और रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, वेल कनेक्टेड होते हैं लोग, तो इनको जो है कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक है, क्योंकि बाकी के जो सेक्टर्स हैं ये बेचारे, इनके पास रिसोर्सेज की कमी है और तो इस वजह से इनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी। किस आयोजन में प्रमोद भगत और मनोज सरकार, इन दोनों ने 2021 टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, तो ये दोनों जो हैं बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। अगला देखिए, गोबर और कचरे को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करने वाली एक अभिनव विधि जिसका कि नाम है सुखेत मॉडल, ठीक है, तो इसको निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया है? ठीक है, तो वेस्ट को जो है वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, ताकि इसका खेतों वगैरह में जो है यूज़ किया जा सके एज अ फर्टिलाइज़र, ठीक है, तो सुखेत मॉडल जो है ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया था बिहार में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सितंबर 2021 में कॉपर महसीर को अपने राज्य की एक स्टेट जो फिश है वो डिक्लेयर किया है? ठीक है, तो मछली का नाम है कॉपर महसीर और इसको डिक्लेयर किया है सिक्किम ने। सितंबर 2021 तक की जानकारी के अनुसार भारत की पुरुष हॉकी टीम जो है, इन्होंने जो समर ओलंपिक्स होते हैं यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, तो इसमें कितनी बार कांस्य पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल की बात हो रही है। तो इंडियन हॉकी टीम का जो ओलंपिक्स में प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल 3 बार जीता है। गोल्ड कितने जीते हैं, सिल्वर कितने जीते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते में निर्धारित न्यूनतम शेष राशि जो होती है रुपए में कितनी होती है? तो हमने भी आपको ऊपर शायद बताया था या लास्ट वीडियो में बताया होगा कि जनधन योजना जो है ये 2014 में इसको अनाउंस किया था प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को, ठीक है, तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही था कि ज़ीरो बैलेंस पे जो है अकाउंट खोलना है, ताकि मैक्सिमम लोगों को भारत के जो फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं है उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत लेके आना है, ठीक है, तो इसकी मिनिमम राशि होती है खाते में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होते हैं, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। राज्यों में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नया पंजीकरण चिन्ह निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो जैसे कि अभी तक देखते होंगे कि प्रत्येक राज्य में जो व्हीकल रजिस्टर्ड है तो उस राज्य का कुछ कोड होता है उनके नंबर प्लेट पे। जैसे यूपी में रजिस्टर्ड है तो यूपी होगा, बिहार का है तो BR उस पर लिखा होता है ना। तो इसी सब के क्रम में जो है एक सीमलेस ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल इंटर स्टेट करने के लिए, है ना, भारत का जो ये राजमार्ग मंत्रालय है इन्होंने एक नई सीरीज शुरू की है BH, है ना, भारत सीरीज। तो यही पूछा गया था, डी ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण भारत में मंदिर की वास्तुकला निम्न में से किस जो डायनेस्टीज का शासन है इनके तहत अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी जाने माने जो है आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है पूरे विश्व में। उनके निर्माण करवाए गए सबसे ज़्यादा चोल डायनेस्टी जो है इनके समय पे, ठीक है, तो इनके समय में जो है ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो था एकदम टॉप पे चल रहा था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई गई थी तो उसके तहत सबसे पहले सतारा जो है उसको एनेक्स किया गया, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है कि अवध का जो रीजन है इसको कब कब्जे में लिया गया, तो इसको 1856 में एनेक्स किया गया था। तो इसमें है नहीं, हम डी ऑप्शन सॉरी ई को चुन लेंगे, ठीक है, ई ऑप्शन करेक्ट है। चलो अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण इसमें होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, और अगर इसमें इनडायरेक्ट देखें तो ये बाकी के 3 जो है वो इनडायरेक्ट में ये हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से आप किस नदी को मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता से जोड़ेंगे? ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके मोस्टली जो सिटीज़ हैं और इसके अंतर्गत जो हड़प्पा का एरिया है, ये जो इंडस रिवर है ना, इन्हीं के आसपास जो है इसको ये डेवलप हुआ था, ठीक।
तो इसको ही हम यहाँ पे इसमें संबद्ध करेंगे। अगला है, यीस्ट एक सूक्ष्म जीव है जो रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से किसका उत्पादन करने के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो यीस्ट होता है, हम ये खाने वाने में जो कुछ चीज़ों में यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या करता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। अगला देखेंगे कि मानव लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ह्यूमन बॉडी में, इनका निर्माण होता है मोस्टली बोन मैरो का जो एरिया होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है कैलासा मंदिर, जो कि एकल पत्थर स्मारक मंदिर है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सिंगल स्टोन का यूज़ करते हुए एक मॉन्यूमेंटल टेम्पल है कैलासा, जो कि है महाराष्ट्र में। अगला देखें कि किस देश की राष्ट्रीय गैलरी ने अपने एशियाई कला संग्रह से 14 कलाकृतियों को 2021 में भारत को वापस करने की घोषणा की है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जो इम्पोर्टेंट हमारे ये आर्ट वर्क्स होते हैं या ऐसे कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स, जो मॉन्यूमेंट्री चीज़ें होती हैं, उनको स्मगल किया जाता है दूसरे देशों में। ठीक है, या चुरा करके ले जाया गया, या ब्रिटिशर जैसे आए थे तो बहुत सारा चीज़ उठा ले गए। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी है, तो उन्होंने उनका जो एशियन कलेक्शन है उसमें से 14 जो ऐसे हमारे आर्ट वर्क्स हैं, इनको लौटाने के लिए भारत को जो है घोषणा की है। तो ऑप्शन डी जो है हम इसको चुनेंगे, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ वीडियो को भी समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।